हर हर महादेव। शिष्य नमस्ते ब्रह्म मित्रों में दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल शाम सदाशिव में। आप सभी शिव भक्तों का आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए एकादशी व्रत कथा लेके आया हूं, जो कि 19 मई को यानी यानी रविवार के दिन पड़ने वाली है। तो उस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। तो उस मोहिनी एकादशी के व्रत विधान क्या है, क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं। आप करते तो हैं, कई एकादशी करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि कौन सी एकादशी का व्रत हम कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आज जानते हैं हम मोहिनी एकादशी, जो कि 19 मई 2024 की दिन रविवार को पड़ने वाली है। तो उस व्रत के नियम, व्रत का विधान, पूजन सामग्री, सब जो भी व्रत की आवश्यकताएं होती हैं वो सब जानते हैं। और उस व्रत की कथा की क्या कथा है, इसकी कथा भी सुनेंगे। चलिए मित्रों, चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो मित्रों, तो मैं आप सभी शिव भक्तों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, अब हम चलते हैं एकादशी, मोहिनी एकादशी के व्रत के नियम को जानते हैं। लेकिन मित्रों, एक निवेदन और करूंगा मैं आप सभी शिव भक्तों से कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, क्योंकि अब व्रत का पूरा वृत्तांत आपको मैं बताने जा रहा हूँ, व्रत के पूरे नियम, पूरी कथा। तो इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। तो मेरे मित्रों, धैर्य रखिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, देखिए, क्योंकि इससे आप सभी के जीवन में मंगल अवश्य होगा। चलिए मित्र, जानते हैं एकादशी, मोहिनी एकादशी। एक साल में लगभग 24 एकादशी होती हैं। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशी जुड़ करके ये कुल 26 होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए एकादशी को हरिवासर या हरि का दिन भी कहा जाता है। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी पड़ती हैं और इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है, इसलिए इस दिन व्रत, जप, तप, दान, पुण्य करने से प्राणी श्री हरि का सानिध्य प्राप्त कर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को करने का विशेष नियम विशेष नियम बताया गया है, जिनका पालन करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें श्री हरि एवं देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एकादशी के दिन खान पान एवं व्यवहार में सात्विकता का पालन करना चाहिए। एकादशी के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है, ना एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता और विवेक के समान कोई बंधु नहीं होता। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 5 ज्ञान इंद्रियों को साध लेता है, तो वह प्राणी पवित्र हो जाता है। एकादशी के व्रत के बारे में कहा जाता है कि इस दिन शरीर में पानी कम होना चाहिए। व्रत के दिन शरीर में जितना पानी कम होगा, व्रत उस करने में उतनी ही आसानी रहेगी। इसके बारे में एक कथा भी है, जिसके अनुसार भगवान व्यास ने भीम को निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने का सुझाव दिया था। शास्त्रों में लिखा गया है कि देव ऋषि नारद ने 1000 साल तक निर्जला एकादशी का व्रत करके भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त की थी। इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। चलिए मित्रों, जानते हैं एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। एकादशी के दिन क्रोध न करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। एकादशी का व्रत उपासन करने वाले को एकादशी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लड़की का अम, लकड़ी सॉरी मित्रों लकड़ी का दातून ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से बाहर 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है। आप मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात भी कर ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने के वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दान दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण ना करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग एकादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। कैसे आरंभ हुआ एकादशी व्रत? मित्रों, जानते हैं भगवती एकादशी कौन है? इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया था। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। अतः सभी भक्तों को एकादशी व्रत के नियमों का अवश्य अपनाना चाहिए। क्यों नहीं खाते हैं चावल? मित्रों, चावल ना तो खाया जाता है एकादशी के दिन, न ही भगवान के ऊपर चढ़ता है। इसका क्या महत्व है? चलिए जानते हैं। पौराणिक मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेघा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए। इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी। अतः इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया गया है, ताकि सात्विक रूप से विष्णु प्रिया एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। क्या धार्मिक मान्यता है इस एकादशी की? चलिए जानते हैं मित्रों। ज्योतिष मान्यता के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है,
जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है, इससे मन विचलित और चंचल होता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। एकादशी व्रत में मन का पवित्र और सात्विक भाव का पालन आदि आवश्यक होता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल से बनी चीजें खाना वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं मित्रों, किस माह में कौन सी एकादशी पड़ती है। चैत्र माह में कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्व कार्य सिद्ध करती है। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। दूसरी एकादशी मित्रों, वैशाख माह बरुथनी और मोहिनी एकादशी आती है। बरुथनी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है। तो मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। चलिए मित्रों, ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जरा एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना है। इसके करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्ध होती है मित्रों। आषाढ़ माघ में योगिनी और देव शयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पाप पारिवारिक सुख पाता है। देव शयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। श्रावण मास में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीवन को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। भाद्र पक्ष में अजा और परिवर्तनी एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। आश्विन माह में इंद्रियां एवं पापांकुशा एकादशी आती है। पितरों को अयोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पांपाकुशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। कार्तिक मास में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा होती है। मार्गशीर्ष माघ महीने में उत्पन्न और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से हजार वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। पूष में सफला एवं पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। सफला व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। माघ महीने में खटतिला और जया एकादशी आती है। खटतिला एकादशी व्रत करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता एवं अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्यादि पापों से छुटकारा मिलता है। व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता है। फाल्गुन महीने में जो एकादशी आती है, विजया और आमल की एकादशी आती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पाता है
और इससे शत्रुओं का नाश होता है। आमल की एकादशी में आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह हर कार्य में सफल होता है। अधिक मास में पद्मिनी, कमला एवं परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति को प्रदान करने वाली होती है। मित्रों, ये मैंने आपको पूरे 12 महीनों की 12 एकादशी, 26 एकादशी के बारे में बता दिया। चलिए, लेकिन आज हमारा जो है मोहिनी एकादशी, उसके बारे में ही हम आप जानेंगे और उनकी कथा श्रवण करेंगे। मित्रों, मोहिनी एकादशी जो कि 19 तारीख को है, वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी सब पापों को हराने वाली है। इस व्रत रखने वाले जातक हैं मोह जाल तथा पापों से छुटकारा पा जाते हैं। मोह से छुटकारा पाने की कामना रखने वाले इंसान के लिए बहुत उत्तम है मोहिनी एकादशी का व्रत। विधि क्या है इसकी, चलिए मित्रों जानते हैं। व्रत के दिन व्रतधारी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी दैनिक कार्य स्नान आदि करके पूजा स्थल में बैठें, चौकी रखें। अब भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का या माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। उनके सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लेकर पूजा शुरू करें। घी का दीपक जलाकर धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत और प्रसाद चढ़ाएं। अब भगवान विष्णु को भोग लगाएं। अब भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। व्रत भगवान के भोग, व्रती जो व्रत रख रहा है वो भगवान के भोग के लिए तुलसी दल अवश्य शामिल करे, क्योंकि बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इसके बाद पूरा दिन फलाहारी व्रत रखें। अगले दिन पारण के लिए शुभ मुहूर्त में पारण करके व्रत को तोड़ें। जरूरतमंद को भोजन कराकर अन्न ग्रहण करें। चलिए मोहिनी एकादशी व्रत की जानते हैं मित्रों कथा। ये कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित के में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख माह में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा, मोह जाल से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान्य से संपन्न वह पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगाए थे। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजआज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशुओं
को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों में छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारा देने का कोई साधन बिना धन का उपाय बताएं। उससे उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए मोहिनी एकादशी मैया की जय। हे मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत लेके आया था। व्रत विधान, उद्यापन, विधि, कैसे करना है, क्या करना है और उसकी कथा, आपको मैंने सब प्रकार से बताया, समझाया। आप सभी शिव भक्तों से मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इस व्रत कथा को ध्यान से अवश्य सुना होगा। इसकी विधि विधान अवश्य आप सभी शिव भक्तों ने सुनी होगी। मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ मित्रों, लेकिन मैंने आपको एकादशी के पूरे एकादशी जितनी होती हैं उसका नियम विधान सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आप सभी शिव भक्तों को दी है। मित्रों, इसमें अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो कहने में, मेरे शब्द में, तो मैं आप सभी शिव भक्तों से क्षमा प्रार्थी हूँ मित्रों। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी शिव भक्त मेरे इस चैनल में इस वीडियो को देखा आपने, अगर अच्छा लगा होगा तो इसको एक लाइक जरूर देंगे मित्रों। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले व्रत, अगले उपाय, अगले वीडियो में, इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महामाई माता लक्ष्मी मैया, हे नारायण, जय हो। जय जय श्री नारायण, हर हर महादेव।